नाजरीन, ट्रंप की तकरीर और इसराइल पर कयामत शुरू। जी हाँ, उधर व्हाइट हाउस में बड़के मारी गईं, इधर तेहरान ने बटन दबा दिया। इसराइल का कोई शहर, कोई कोना, कोई बंकर महफूज नहीं है। तल अबीब से हैफा तक और बिन गुरियन एयरपोर्ट से जनूबी एलात तक सिर्फ आग और बारूद की बारिश हो रही है। यहूदी आबादकार पनाह ढूंढ रहे हैं, लेकिन ईरान के खर्म शहर और खैबर शिकन मिसाइलों ने इन्हें पत्थर के ज़माने में पहुंचा दिया है। आज के व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि बिन गुरियन एयरपोर्ट पर अमरीकी जहाज़ों की तबाही के वो मनाज़िर जिसकी तस्दीक खुद इसराइल ने कर दी है, और जानेंगे ईरान के उस नए खुफिया हथियार एरिश 2 ड्रोन के बारे में जिसने अमरीकी बहरी बेड़े जिराल्ड आर फोर्ड की नींदें हराम कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप रो रहे हैं और दुनिया पूछ रही है, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? चलिए तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। नाज़रीन, जैसे ही ट्रंप की तकरीर ख़त्म हुई, इस तकरीर के फौरी बाद इसराइल पर आग और बारूद की बारिश कर दी गई। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये कहा कि ईरान की तमाम मिसाइल और हमला करने की सलाहियतों को ख़त्म कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा, ले भाई, अब इसराइल को जाकर तुम बचा लो। और इसराइल के कई शहरों पर यके बाद दीगरे ऐसे हमले किए गए जिसमें क्लस्टर बमों के जरिए आग और बारूद बरसा दिया गया। खर्म शहर 4 फायर किया गया, खैबर शिकन फायर किया गया, और वो मिसाइल फायर हुए कि इस वक्त जाए पनाह यहूदियों को कहीं नहीं मिल रही है। और इसराइल में इस वक्त खौफ व हरास है। तमाम दफातर, स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं और अगले 2 रोज़ के लिए इन्हें खुला नहीं रखा जाएगा। बैरकों और खंदकों में जाकर छुप गए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी खबरें हैं। इनके मुताबिक ईरान ने खौफ व हरास फैलाया हुआ है। इसराइल का इस वक्त तक कोई शहर भी ईरानी मिसाइलों से महफूज नहीं है। वस्ती इसराइल तल अबीब पर मिसाइल बरसाए गए हैं। रमत गान इसराइल का एक शहर है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ मुकम्मल तबाही देखी जा रही है। होलोन, जिस पर बड़े मिसाइलों और क्लस्टर बमों ने आग लगा दी है, ये सारा उस वक्त हुआ जब हमारे यहाँ सुबह थी, अमेरिका में इस वक्त रात थी। डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया और ईरान के खिलाफ अपनी जंग मजीद 2-3 हफ्ते के लिए जारी रखने का ऐलान किया और कहा कि अमेरिका तमाम टारगेट हासिल कर लेगा। इसराइल का शुमाली शहर हैफा, इस पर भी ईरान ने हमला किया है और इसकी बंदरगाह और शुमाली इलाकों में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई है। एक बड़े तेल के ज़ख़ीरे को भी तबाह कर दिया गया है। इसराइल पर आग और बारूद की बारिश हो रही है और ये रुकने में नहीं आ रही है। गो कि इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमले किए हैं, लेकिन इसकी गूंज नहीं है। जो इसराइल पर हमले हैं, इसमें धमाकों की आवाज़ें अब तक आ रही हैं। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है। और जनूबी इसराइल में इलात और बेर अल सबा पर भी मेडिकल सेंटर पर हमला हुआ है। बिन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला हुआ है जिसमें जहाज़ों को नुकसान पहुंचा और इसकी तस्दीक भी इसराइल ने कर दी है। अमेरिका का एक और बड़ा नुकसान बिन गुरियन एयरपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के फौरी बाद हुआ है। और ये हमले डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के साथ ही शुरू हुए थे, जब उसने ईरान की तमाम कुव्वत को ख़त्म होने का दावा किया। इसी वक्त ईरान ने ये मिसाइल फायर कर दिए। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ ईरान मुश्तबा खामनाई पहले से ये तैयारी कर चुके थे कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी मज़ीका खेज़ गीदड़ भभकियों और धमकियों वाली तकरीर ख़त्म करेगा, यानी हम इसको पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे। और फिर ईरान ने कुछ ऐसा ही किया। इसराइल को पत्थर के ज़माने में पहुंचाने का इंतज़ाम किया जा चुका था और इस जंग में अभी आने वाले दिनों में मज़ीद तबाही देखने में आएगी। इसराइल के लिए कोई जाए पनाह नहीं होगी। वो इसराइल जो ये चाहता था कि जंग ना रुके, उसके लिए ना रुकने वाली जंग का आगाज़ हो चुका है। अमेरिका शायद यहाँ से अगले 2 हफ्तों में अपना हुर्मुज़ को खुलवाए बगैर वापस चला जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में ये कहा है कि मेरा इस वक्त मौज़ूए बहस नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की फोकी धमकियां और गिले शिकवे जो उसने अपने दोस्तों के साथ किए हैं, इसमें वो बाकायदा रोता हुआ पाया गया। और इस पर यही जुमला कहा जा सकता है कि बस कर पगले, रुलाएगा क्या? ईरान अमेरिका इसराइल को हर आने वाले लम्हे के साथ एक नया जवाब दे रहा है। ना उसके मिसाइल कम हो रहे हैं, ना उसके ड्रोन्स कम हो रहे हैं, और उनके ड्रोन्स जो तबाही मचा रहे हैं, आरिश 2, ये ड्रोन भी ईरान की मौजूदा ड्रोन में से एक अलग है। लेकिन ये जंग जो डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ रखी है, इसके बाद इस वक्त स्टॉक मार्केट्स वो डाउन हो गई हैं और ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं।
तेल की प्राइसेस एक मरतबा फिर ऊपर चली गई हैं क्योंकि अब नया हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त भी ईरान इसराइल पर क़यामत ढा रहा है। इसराइल में तमाम चीज़ें जलकर राख हो जाएंगी, बारूद का ढेर बना दी जाएंगी। ईरान एक से बढ़ के एक ख़तरनाक मिसाइल इसराइल पर इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका को बता रहा है कि ईरान का अज़्म, ईरान का हौसला, ईरान का जज्बा शहादत और ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और ये मिसाइल आने वाले दिनों में भी बरसते रहेंगे। अमेरिका शायद इस तरह से हमलावर ना हो सके क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पसपाई की जानिब नजर आ रही है। गो के ट्रंप दावे बहुत कर रहे हैं, बहुत गहरा गड़ा खोद देते हैं और पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे। ये तोरा बोरा वाले लम्हे हम भी सुन चुके हुए हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना ये अफ़गानिस्तान तोरा बोरा बना था, बल्कि यहाँ से उनको भागना पड़ा था। ना वियतनाम में फ़ौजें उतार कर उन्होंने कोई कारनामा सरअंजाम दिया था, वहाँ से भी ये भाग गए थे। ये भागने वाले हैं और भागते भागते ये मरने वाले हैं। जिस तरह से अब तक इस जंग के अंदर बेशुमार अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हैं। दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन हालात बताते हैं कि जिस तरह से फ़ौज अड्डे खाली कर गए हैं और जिस तरह से कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और शारजा में अमेरिका के फ़ौजी अड्डों को तबाह किया गया है, इससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ कितनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई होंगी। मरने वालों की और बाकी बच जाने वालों की तादाद वो किस कदर होगी, ये ताबूत अभी वापस जाने हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मिसाइलों की बारिश की सूरत में एक ऐसा जवाब दिया गया है कि तुम अगर बोलते रहो, तुम अपनी ज़ुबान को बंद नहीं करोगे तो फिर ये बंद करने के लिए मिसाइल ड्रोन्स आएंगे। व्यूअर्स, दावे अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डे अब सिर्फ ताबूत सप्लाई करने के मराकज़ बन चुके हैं। कुवैत, इराक, कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात, हर जगह से लाशें उठ रही हैं। ट्रंप ने जो गड़ा ईरान के लिए खोदा था, आज इसराइल खुद उसमें गिर चुका है। अमेरिका भागने की तैयारी में है और इसराइल के लिए अब कोई जाए पनाह नहीं है। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर ज़ुबान बंद ना की गई तो इसे बंद करने के लिए मिसाइल और ड्रोन्स आते रहेंगे, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।